अमरावती शहरातील आरोग्य सेवांचं बळकटीकरण करण्यासाठी आमदार रावसाहेब शेखावत कटिबद्ध आहेत। इरविन डफरीन यांचं आधुनिकीकरण दुरुस्ती करून क्षमता वाढवण्यात येत आहे। कोट्यावधींचा निधी यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलाय। परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयाच्या बांधकामासाठी शिवाय मुस्लिम बहुल क्षेत्रात उपचार व देखभाल केंद्र सुरू करण्यात येत आहे। अमरावती शहरातील आरोग्य सेवांचं बळकटीकरण आमदार रावसाहेब शेखावत करत आहेत। NRHM अंतर्गत इरविन हॉस्पिटल दुरुस्ती व आधुनिकीकरणासाठी 11,77,00,000चा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलाय। तसंच डफरीन हॉस्पिटलची दुरुस्ती व आधुनिकीकरणासाठी रुपये 16,12,00,000चा निधी देण्यात आलाय। विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय टप्पा 2चं बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून 29 कोटी रुपये, हृदयविकार निदान उपचार व शस्त्रक्रिया, कर्करोग किरणोपचार व शस्त्रक्रिया तसंच मेंदू व मज्जारज्जू विकार निदान उपचार व शस्त्रक्रिया यासाठी आहेत। जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची क्षमता वाढवण्यात येत असून 200 खाटांचे 405 खाटा होणार आहेत। त्यासाठी 45 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे। GNM अभ्यासक्रमांतर्गत परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयाचं बांधकाम करण्यात येत असून यासाठी 8,52,00,000चा निधी आहे। मुस्लिम बहुल क्षेत्राकरता स्वतंत्र प्रसूतीपूर्व व प्रसूती पश्चात उपचार व देखभाल केंद्रही सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार रावसाहेब शेखावत यांनी दिली आहे। यहाँ अमरावती के लिए स्वास्थ्य योजनाओं के तहत जो हमारी सरकार लोकशाही आघाड़ी सरकार ने यहाँ जो उपलब्धियाँ दी है वही मैं आप मेरे मतदार संघ अमरावती शहर और अमरावती के लोगों को जिले में बताना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे पुराना जो इरविन दवाखाना है उस दवाखाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हमें 11,77 करोड़ रुपया मिला है, जिसके तहत इरविन दवाखाने में कई सारे वार्ड्स है जिनकी हालत बहुत खस्ता है, वायरिंग निकल चुकी है, वहाँ लीकेजेस के प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स चौक है, कई जगह कलरिंग नहीं है, खिड़कियाँ ख़राब है, डिपार्टमेंट्स ऑपरेशन थिएटर है, उन सभी का जो है नूतनीकरण किया जाएगा, वो ठीक ठाक किए जाएंगे। इंटरनल रोड्स है, स्टाफ क्वार्टर्स है, उसी के लिए ये निधि NRHM के तहत प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ डफरीन का जो अस्पताल है उसके भी आधुनिकीकरण के लिए 16 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने फंडिंग करी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टप्पा 2 मतलब फेज़ 2 के तहत वहाँ 29 करोड़ प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें खास करके कैंसर के रोगियों का अभी तक कैंसर की सेवाएं शासन की उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये होने के साथ ये भी काम करीब करीब पूरा होने में है। सिविल वर्क इसका ये जब शुरू होगा तो कैंसर का उपचार होगा और ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, हार्ट का भी विभाग डिपार्टमेंट उस दवाखाने में सुपर स्पेशलिटी 2 में वो भी फैसिलिटी दी जाएगी लोगों को। साथ ही साथ जो डफरीन हॉस्पिटल है महिलाओं के लिए डिलीवरी के लिए, वहाँ बहुत किल्लत होती है, 175 बेड का ही है और बहुत सी बार वहाँ पर जगह नहीं मिलने से लोगों को वहाँ पर ज़मीन पे सोना पड़ता है। हमारी सरकार ने 200 बेड की संख्या बढ़ा दी है, लगभग अब ये 400 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा। इसके लिए जिला स्त्री रुग्णालय को 45 करोड़ रुपया दिया गया है और साथ ही साथ नर्सेस के लिए परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालय, इसके तहत 8.5 करोड़ रुपया मान्यता प्राप्त हुई है। उसी के साथ हमारे यहाँ माइनॉरिटी, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ माइनॉरिटी है, वहाँ पर दवाखाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ से इरविन और डफरीन जाना काफ़ी दूर पड़ता था, तो महानगर पालिका ने तारखेड़ा में ज़मीन वहाँ दी है और ज़मीन ही लगभग मेरे ख्याल 70-75 लाख का वैल्यूएशन होगा। उसी के साथ 1 करोड़ के दवाखाने का भी काम शुरू होने जा रहा है। तो ये सारा जो विषय है ये स्वास्थ्य का विषय है, आवश्यक विषय है और ये सारा होने के बाद मैं समझता हूँ पूरे जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये कार्य, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहब
और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी साहब, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, सभी को हम धन्यवाद देंगे कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस सभी की टोटल की जाए तो लगभग मेरे ख्याल से 70-75 करोड़ तक चला जाएगा। इतना फंड अमरावती को दिया है। मैं अमरावती की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि ये काम शुरू है, हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द पूरा हो, और लेकिन इसमें जो समय लगना है उसको कुछ किया नहीं जा सकता, 1-2 साल और लगेंगे, लेकिन ये सारी उपलब्धियां जब हो जाएगी तो सेवाएं और प्राप्त होगी।